सुंदरवन के गहरे सन्नाटे में आज मौत की आहट गूंजने वाली थी जब राजा के सामने उसका अपना ही साया खड़ा हो गया। कौन है तू? मेरे ही इलाके में मेरे ही जैसा दिखने की हिम्मत? मैं तो अपने घर में हूं, लेकिन तू कौन है जो मुझ जैसा भेष धर कर आया है? धार मारकर अभी तेरा गला चीर दूंगा। हिम्मत है तो आगे बढ़, तुझे तेरी औकात आज दिखा दूंगा। लेकिन ये सिर्फ शक्ल मिलने का इत्तेफाक नहीं था। ये तो एक ऐसी गहरी साजिश थी जिसे सुनकर जंगल कांप उठने वाला था। सुंदरवन के हर कोने में खबर फैल गई कि राजा के दो रूप नदी के किनारे एक दूसरे के खून के प्यासे खड़े हैं। मैंने अपनी 80 साल की उम्र में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। दोनों का कद, दोनों का रंग और दोनों की आंखों का गुस्सा बिल्कुल एक जैसा है। हाथी राजा, आप तो मुझे जानते हैं, मैं ही आपका राजा हूं। दादा, कल ही तो मैंने आपको शहद के पेड़ का रास्ता दिखाया था, भूल गए? हाँ, ये तो सही कह रहा है। मुझे कल रास्ता इसी ने दिखाया था। ये झूठ बोल रहा है। कल मैं गुफा में सो रहा था। अब फैसला कैसे होगा? सुंदरवन में दो राजा नहीं रह सकते। अगर गलत राजा चुन लिया तो हम सब मारे जाएंगे। जंगल की प्रजा डर में थी क्योंकि एक शेर असली था और दूसरा मौत का वो जाल जो सबको निगलने आया था। जब जंगल की सबसे बड़ी मुश्किल सामने आई तो सबने एक ही नाम पुकारा, चतुर, वो लोमड़ जो दिमाग से पहाड़ हिला देता था। रुको महाराज, युद्ध से सिर्फ रक्त बहेगा, फैसला नहीं। तो तू ही बता चतुर, ये बहुरूपिया यहां क्या कर रहा है? मैं असली हूं। ये कोई भूत है जो मेरी सत्ता छीनना चाहता है। शांत हो जाइए। सुंदरवन के नियम दिमाग से लिखे जाते हैं। हमें चतुर की बात मान लेनी चाहिए। वो कभी गलत नहीं होता। ठीक है, मुझे मंजूर है। पूछो जो पूछना है। मैं भी तैयार हूं। मुझे मेरी सच्चाई पर पूरा भरोसा है। तो पहला इम्तिहान शुरू होता है, जो जंगल का राज है। पहला इम्तिहान शुरू होने वाला था, लेकिन चतुर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जो किसी को नहीं पता था। शिकार और शक्ति में दोनों बराबर निकले। अब बारी थी उस यादाश्त की जो सदियों पुरानी थी। महाराज, 5 साल पहले जब जंगल में आग लगी थी, तब आपने सबसे पहले किसकी जान बचाई थी? मैंने एक नन्हे चूहे की जान बचाई थी जो जलती झाड़ी में फंसा था। बिल्कुल सही। मैंने ही उस चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवाई थी। ये कैसे हो सकता है? दोनों को वही घटना बिल्कुल सही याद है। चतुर, मुझसे मेरे बचपन का राज पूछ। ये नकली शेर हार जाएगा। पूछो। मेरे शरीर का हर निशान मेरी गवाही देगा। ठीक है, तो अब फैसला मौत की गुफा में होगा। यादाश्त ने धोखा दे दिया था। अब चतुर ने एक ऐसी जगह चुनी जहां डर का नाच होने वाला था। चतुर ने अब फैसला किया कि वो दोनों को मौत के सामने खड़ा करेगा, क्योंकि डर में ही असलियत बाहर आती है। इस गुफा के अंदर एक जहरीला सांप रहता है जिसके पास सुंदरवन की मणि है। मैं उस सांप का सिर कुचलकर मणि ले आऊंगा। मैं उसके जहर से भी नहीं डरता। मैं जाऊंगा। नहीं, आप दोनों को एक साथ अंदर जाना होगा और बिना लड़े बाहर आना होगा। अंधेरे में अगर इसने हमला किया तो समझ लेना कि तू कायर था, इसलिए मारा गया। समय निकल रहा है महाराज, जाइए और अपनी सच्चाई साबित कीजिए। ठीक है, मैं जा रहा हूं। मेरी प्रजा मेरा इंतजार करे। दोनों अंधेरे में गायब हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गुफा के अंदर कोई सांप नहीं, बल्कि उनका अपना डर बैठा है। गुफा के अंदर से भयानक चिल्लाने की आवाजें आने लगी, मानो कोई भूत उन्हें जिंदा नोच रहा हो।
इसने मुझे अंधेरे में धक्का दिया ताकि सांप मुझे डस ले। झूठ। इसने मणि चुराने के लिए मुझ पर हमला किया। अब बहुत हुआ, मैंने असली शेर को पहचान लिया है। कौन है वो? जल्दी बताओ चतुर, हमें डर लग रहा है। असली शेर वो है जिसने गुफा के अंदर सांप को नहीं मारा, बल्कि उसे प्रणाम किया। मैंने प्रणाम किया क्योंकि वो सांप हमारे जंगल का रक्षक है। मैंने भी वही किया। चतुर, तू धोखा दे रहा है। नहीं, मैंने गुफा में सांप रखा ही नहीं था। वहां सिर्फ मेरा दोस्त बंदर था। सन्नाटा छा गया, लेकिन चतुर ने अभी तक ये नहीं बताया था कि असली शेर कौन था। खेल अभी बाकी था। चतुर ने नकली शेर की तरफ इशारा किया और उसकी खाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा, और फिर जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये शेर नहीं, ये तो पड़ोसी जंगल का भेड़िया विक्रम है। हाँ, मैं विक्रम हूं, लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? शेर चाहे कितना भी घायल हो, वो गिड़गिड़ाता नहीं है, और तुम गुफा में रो रहे थे। तेरी ये हिम्मत, अब तेरा अंत मेरे पंजों से होगा। रुको, अगर मुझे मारा तो असली शेर सिंह कभी होश में नहीं आएगा। क्या? इसका मतलब ये हमारे सामने खड़ा शेर सिंह भी कोई और है? चतुर, तू पागल हो गया है? मैं तेरा राजा हूं। नहीं, तुमने अभी तक एक बार भी अपनी खास दहाड़ नहीं मारी। एक नकली शेर पकड़ा गया था, लेकिन दूसरे शेर की सच्चाई अब जंगल को तबाह करने वाली थी। असली शेर सिंह तो गुफा के ऊपर चट्टान पर बैठा ये सब तमाशा देख रहा था, और असली खेल तो अब शुरू हुआ था। चतुर, तूने बहुत अच्छा काम किया। ये सब मेरा ही इम्तिहान था। महाराज, मैंने तो बस ये देखा कि आपकी प्रजा कितनी सतर्क है। मेरा क्या होगा महाराज? मैंने तो सिर्फ गुरुजी का हुक्म माना। तुझे माफ किया, क्योंकि तेरी वजह से आज मेरी प्रजा ने सबक सीखा। जंगल का राजा सिर्फ वही है जो दिमाग और दिल से शेर हो। अब सुंदरवन में कभी कोई बहुरूपिया कदम नहीं रखेगा। धन्य हो चतुर, आज आपने जंगल को बचा लिया। चलो सब, आज जंगल में उत्सव मनाया जाए। सुंदरवन को उसका असली राजा मिल गया, और सबने सीखा कि कभी-कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं।